मन वचन काय क्या आत्मा है? ये मन वचन काय के स्वभाव या मन वचन काय के जो धर्म हैं, क्या ये आत्मा के धर्म है? ये आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। लेकिन जो मन में आ रहा है वो कहां से आ रहा है? आत्मा से आ रहा है। वचनों में आ रहा है वो कहां से आ रहा है? मन से आ रहा है। और काय में जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो मन वचन दोनों से आ रहा है। सुनाई पड़ा कि नहीं? इस चीज को समझने की कोशिश करना है आपको। मन वचन काय की कुटिलता को कहा जाता है कि यह कुटिलता का भाव अधर्म है। तो यह मन वचन काय की कुटिलता का आत्मा से संबंध कैसे हो गया, जबकि आत्मा तो अलग है और मन वचन काय अलग है? क्योंकि मन का निर्माण अलग होता है, वचन की प्रवृत्तियां अलग होती हैं, काया का निर्माण अलग होता है और आत्मा उसमें एक अलग वस्तु है। तो आत्मा का धर्म अलग है। तो मन वचन काय की कुटिलता से आत्मा कैसे कुटिल हो गई? यह सीखने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि मन वचन काय जो प्रवृत्तियां करते हैं वो आत्मा के उपयोग के बिना नहीं करते हैं। आत्मा के उपयोग में पहले माया कसाई के उदय से कुटिलता आएगी, तो वह कुटिलता का विचार मन में जाएगा। फिर मन के उस विचार के ही माध्यम से वचनों में शब्द आएंगे और फिर उस मन वचन काय की प्रवृत्ति के माध्यम से ही काय की चेष्टाएं बनेंगी। ये चार चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आत्मा, मन, वचन और काय। लेकिन मन वचन काय सो आत्मा नहीं है। मन वचन काय की सरलता होने पर भी ये मत समझ लेना कि आत्मा सरल हो गई, क्योंकि आप अभी मन से जुड़े हुए हो, वचन से जुड़े हुए हो, काया से जुड़े हुए हो। तो उस उपयोग की प्रवृत्ति जब तक इन तीनों में भी जुड़ी रहेगी तब तक भी आत्मा के अंदर सरल धर्म प्रकट नहीं हो सकता, ऋजुता धर्म प्रकट नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? करना तो वही है जो कहा जा रहा है। मन वचन काय की ऋजुता पहले चाहिए, लेकिन उस ऋजुता के होने पर भी आपके अंदर ऋजुता का धर्म प्रकट हो गया। इसकी दो संभावनाएं हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आत्मा का संबंध डायरेक्ट मन वचन काय से है, लेकिन मन वचन काय का संबंध डायरेक्ट आत्मा से नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? थोड़ा ज्यादा तो फिलोसॉफिकल नहीं हो रहा कि? अगर आत्मा का संबंध मन वचन काय से है तो यह बात निश्चित है कि मन वचन काय में जो कुटिलता आई है वो कहां से आई? आत्मा के अंदर से आई। और आत्मा में कहां से आई? तो माया नाम का जो कर्म है, माया कसाय का जो कर्म है, वह माया कसाय के उदय से आई और वहां से आकर के वह तीनों जगह पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब हम ये देखते हैं कि भीतर से जब हम बाहर चलते हैं तो हमें ये कुटिलता का स्वरूप बिल्कुल सही समझ में आता है। लेकिन अगर हमने सरलता की ओर चलना शुरू किया तो ये जरूरी नहीं है कि आपने मन वचन काय सरल कर लिए तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में ऋजुता का धर्म उतर आया। क्योंकि आत्मा का धर्म जो ऋजुता के साथ में उतरेगा वह आत्मा के ही उपयोग के माध्यम से उतरेगा। वह मन वचन काय ये योग हैं, इनके माध्यम से आत्मा के अंदर ऋजुता आ जाए, आ भी सकती है, लेकिन आ जाए जरूरी नहीं है। आप अपने मन वचन काय से सरल हो सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा में ऋजुता धर्म हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आपका उपयोग क्षमा भाव के लिए तैयार नहीं, आपका उपयोग माया की प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप केवल मन वचन काय से अपनी सरल प्रवृत्तियां बनाए हुए हैं। भाई मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी का कुछ बुरा करना नहीं है, इसलिए हम ये मन वचन काय को अपना सरल बनाए हुए हैं। लेकिन ऋजुता का धर्म तब आता है
जब हम अपने उपयोग को इन मन वचन काय से भी हटा करके अपने ही उपयोग में लगाएं, आत्मा का उपयोग आत्मा में ही लगे, तो सबसे बड़ी ऋजुता धर्म की शुरुआत होती है।